एक दफा का जिक्र एक दफा का जिक्र है। चंद लोग कश्ती में सवार होकर समंदर में सफर कर रहे थे। फिर अचानक समंदर की लहरें कश्ती से जा टकराईं। लोग बहुत घबरा गए और मुझे कोई बचाने वाला है, मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ, कोई है जो मुझे मेरी मदद करे। तूफान जोरों में था और बच्चे की पैदाइश कश्ती में हो चुकी थी। कश्ती टूट गई, सब डूब गए, लेकिन एक माँ और एक बच्चा एक तख्ते के सहारे बैठ गए। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहते हुए माँ डूबने लगी। डरो नहीं बच्चे, मैं तुम्हें बचा लूंगा। रास्ता नामालूम था। वो तख्ते पर बैठकर साहिल की तरफ रवां दवा थे, लेकिन साहिल का कोई पता न था, क्योंकि जिंदगी उस बच्चे का कहीं न कहीं इंतजार कर रही थी। और फिर परिंदे नजर आए और इसके साथ ही जिंदगी की उम्मीद भी की किरण भी नजर आने लगी। वो किनारे लग गए और जमीन तो मिल चुकी थी, लेकिन उनके सामने एक अनजान सा जंगल और उस जंगल के जानवर उनके सामने थे और पता नहीं था कि कहाँ जाएंगे। वो जंगल में जा रहा था और बच्चा भूख की वजह से तड़प रहा था। ना उसके पास पानी था और ना दूध कि वो बच्चे को खिला सके, लेकिन उम्मीद अभी बाकी थी। नीचे मौत, ऊपर जाहिर, उसे हर तरफ से खतरा था। मौत पीछे थी और अंधेरा आगे था और जिंदगी का सफर खत्म नहीं हुआ था। आखिर भागती जिंदगी को थोड़ी देर के लिए सुकून मिला। क्या तुमने वो कश्ती देखी जो पिछले हफ्ते ही रवाना हुई थी? मेरी बीवी इसी में सवार थी। कश्ती वापस नहीं आई। तूफान बहुत तेज था, शायद वो समंदर में ही कहीं खो गई होगी। ऐ आद के कौम के लोगों, वो कश्ती वापस नहीं आई। मैं हर हुक्म देता हूँ कि हर हाल में उस कश्ती को तलाश करो। मेरे सरदार, अगर वो समंदर में भी है तो हम समंदर की लहरों को झील कर निकाल लाएंगे। हम पहाड़ उखाड़ सकते हैं, दरिया मोड़ सकते हैं, और कश्ती क्या चीज है। ऐ बड़े बड़े देवता, ये ताकत आपने हमें दी है। चुप कर जा मेरे बच्चे, तेरे माँ बाप यहाँ नहीं है। मैं कुछ न कुछ तुम्हारे लिए ढूंढ लूंगा। या अल्लाह रहम कर। क्या तुम्हें उस कश्ती का इल्म है जिसमें एक औरत भी थी, जिसके पेट में एक बच्चा था? हाँ, ये वही बच्चा है, लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन यही सच है। हम कश्ती में सवार थे और उसमें एक औरत थी, उसके पेट में बच्चा था। इस बच्चे की पैदाइश कश्ती में हुई, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि तूफान में एक इतना बड़ा तूफान आएगा और कश्ती को ले डूबेगा। एक बहुत बड़ी लहर आई जिसकी वजह से कश्ती टूट गई और कश्ती डूब गई और तमाम लोग भी उसके साथ डूब गए। फिर मैंने देखा कि एक माँ इस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो भी डूब गई। और जब मैंने देखा तो ये बच्चा तख्त पर लेटा हुआ है, तो मैंने भी इसे बचाने की कोशिश की। मैं भी डूबने वाला था और मैंने कोशिश की और उसी तख्ते पर सवार होकर इस बच्चे को लेकर साहिल की तलाश के लिए निकल पड़ा। और आखिरकार मैं साहिल पर पहुंच गया और उस जंगल के में दाखिल हुआ। तो अब मैं आप लोगों के सामने हूँ। ये मेरा बेटा शताद है, इसको मैं आपकी तरह काबिल जिक्र बनाऊंगा, जो पहाड़ों को चीर दे। कौम आद बहुत ताकतवर और जिस्मानी तौर पर बहुत मजबूत थे।
قوم عاد के लोगों के जिस्म बहुत मजबूत और कद बहुत लंबे थे, जो आम इंसानों से बहुत ज्यादा थे। और वो हमेशा कहते थे कि हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। वो बहुत बड़े बड़े कले और मजबूत इमारतें बनाते थे। कौम आद के बाशिंदे अपनी महारत की वजह से बहुत मशहूर थे। ये कौम सहरा में आबाद थी, लेकिन इनकी तहजीब बहुत तरक्की याफ्ता थी। आद के लोग जमीन की जरखेजी और वसाइल को इस्तेमाल करते थे। ये लोग ज़राअत और जानवर पालने में माहिर थे। उनकी मुआशरत में ताकत और माल की बहुत ज्यादा अहमियत थी। कौम आद अपने बहुत बड़े जिस्म पर और ताकत पर बहुत फख्र करते थे। वो बहुत बहादुर और लड़ाका लोग थे। अल्लाह ने कौम आद को ताकत और शान दी थी, और इसके बजाय वो अल्लाह ताला की इबादत शुरू करते उन्होंने बुत परस्ती शुरू कर दी। और इसके बाद अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा ताकि वो अल्लाह ताला की इबादत के लिए उन्हें कहें। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अगर अल्लाह की इबादत करोगे तो अल्लाह तुम्हें मजीद ताकत और इज्जत देगा। उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात न मानी और उन्हें जुटलाया और अल्लाह की बात न मानी। उनको जुटलाया ही नहीं बल्कि उन पर तशद्दद भी किया और वो एक दिन तक बेहोश पड़े रहे। हूद अलैहिस्सलाम को जब होश आया तो कहा कि ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया। और हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कौम आद ने मेरे साथ किया वो भी आपने देख लिया। इसी वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और फरमाया कि तुम अपनी तबलीग जारी रखो, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। ऐ कौम, एक अल्लाह पर ईमान लेकर आओ, मुझे डर है कि तुम पर कहीं अल्लाह का अज़ाब न नाजिल हो जाए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दह बात यह थी कि उनकी बीवी भी ईमान नहीं ला रही थी। वक्त गुजरता गया और बादशाह आद के बेटे शदीद और शद्दाद बड़े होने लगे। कुछ अरसे बाद शदीद तख्त पर बैठा, लेकिन वो ज्यादा अरसा तख्त पर न रह सका। शदीद के बाद उसका छोटा भाई शद्दाद तख्त पर बैठा। वो अपने भाई से भी ज्यादा जालिम और मगरूर था। ये वही शद्दाद है जिसने अल्लाह का मुकाबला किया और जमीन पर जन्नत बनाने की जसारत की थी। शद्दाद की हुकूमत बहुत से अरब ममालिक में फैली हुई थी और इसके बाद बहुत ज्यादा लश्कर और दौलत थी। उलमा में इख्तलाफ पाया जाता है, बाज इसे तारीख की कहानी कहते हैं और बाज इसे फर्जी कहानी कहते हैं। बहरहाल जो कुछ भी हो, गरूर का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। क़ससुल अंबिया और दूसरी कुतब में कुछ उलमा ने इसका जिक्र कुछ इस तरह से बयान किया है। अब्दुल्ला बिन कलाबा एक अपने ऊंट की तलाश में सहरा की तरफ चल निकला। वो अदन के जंगलों और बेबानों में अपने ऊंटों को तलाश करता फिरता था। उसे एक शहर दिखाई दिया। वो शहर बुलंद आसार से घिरा हुआ था। चारों तरफ बहुत बड़ी इमारतें थीं। उसने सोचा कि मैं इसमें जाकर लोगों से अपने ऊंट के बारे में पूछ लूंगा। उसे वहां पर कोई भी दिखाई न दिया। वो अपनी ऊँटनी से नीचे उतरा, उसको बांधा और तलवार न्याम में से निकाली और शहर में दाखिल हुआ। उसने वो दरवाजे देखे जो बहुत खुशबूदार लकड़ी से बने हुए थे और उसमें जवाहरात जुड़े हुए थे। वो जब अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा उसके सतून जमर्द और याकूत से बने हुए हैं। उसने देखा इन कसरों के फर्श मरवरीद, जाफरान और अंबर से बने हुए हैं। जब उसने इन इमारतों को देखा और वहां किसी को न पाया तो वो खौफजदा हो गया। उसने देखा इसमें बहुत खूबसूरत बाग हैं और उन पर
फल लदे हुए हैं और उनके नीचे नहरें बह रही हैं। उसने गुमान किया कि यही वो बहश्त है जिसका अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए वादा किया है। वो मरवरीद, अंबर और मुश्क जितना उठा सकता था उसने उठा लिया और बाहर आ गया। उसने अपनी ऊँटनी को लिया और उस पर सवार होकर जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस पहुंचता हुआ यमन पहुंच गया। इसे अल्लाह ताला ने शदाद की बनाई हुई जन्नत का नजारा कराया था। कहा जाता है कि इसको आद के बेटे शदाद ने तामीर करवाया था, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी किया है। वाकया कुछ यूं है कि आद के दो बेटे थे, एक शदीद और एक शदाद था। आद के बाद शदीद बादशाह बना और जल्द ही मर गया और इसके बाद शदाद बादशाह बना। जब वो हूद अलैहिस्सलाम से सुनता या किताबों में पढ़ता था तो उसने इरादा किया कि वो खुदा ताला के मुकाबले में दुनिया में ही एक जन्नत बनाए। उसने कारीगरों को कहा कि वो मेरे लिए जन्नत बनाए और हर कारीगर के लिए हजार हजार कारकुन मुकर्रर किए और उसने कहा कि जाओ मेरे लिए एक बेहतरीन जमीन तलाश करो और उसमें मुख्तलिफ किस्म के दरख्त और नहरें बनाओ, जैसा कि मैंने किताबों में बहिश्त के औसाफ पढ़ रखे हैं वैसे बनाओ। ऐ बादशाह सलामत, ऐसी चांदी, सोना और जवाहरात कहाँ से आएंगे जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे? बादशाह ने कहा, तुम नहीं जानते कि दुनिया के तमाम ममालिक मेरे कब्जे में हैं। बादशाह ने मशरिक और मगरिब में अपने खत अरसाल किए और 10 साल तक सोना, चांदी और जवाहरात जमा करते रहे। 300 बरस की तवील मुद्दत तक वो शहर बनाया जाता रहा। एक तवील मुद्दत के बाद बादशाह शदाद को बताया गया कि आपने जो जन्नत बनाने का हुक्म दिया था वो हमने तैयार कर ली है। बादशाह ने अपनी फौज को हुक्म दिया रवानगी का और अब हम अपनी जन्नत की तरफ जाएंगे। फिर शदाद अपने लश्कर और रियाया के साथ जन्नत की तरफ रवाना हुआ। जब शदाद अपनी बनाई हुई जन्नत के करीब पहुंचा तो मौत का फरिश्ता उसके सामने पहुंच गया और अल्लाह ताला ने आसमान से एक बहुत बड़ी आवाज भेजी जिसे सुनकर तमाम के तमाम लोग फना हो गए। ना शदाद रहा, ना उसकी जन्नत और ना ही उसके साथी। ये है उस शख्स का अंजाम जिसने अल्लाह के नबी का इनकार किया और अल्लाह का मुकाबला करते हुए दुनिया में ही जन्नत बनाई। रवायात में आया है कि अल्लाह ताला ने हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि कभी तुम्हें किसी पर तरस आया है जब तुम उनकी जानें निकालते हो? तो हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह ताला, मुझे 2 नफूस पर बहुत ज्यादा तरस आया था। एक वो बच्चा जो कश्ती में पैदा ही हुआ था तो आपने हुक्म दिया था कि इसकी माँ को मार दिया जाए और बच्चे को बचा लिया जाए, तो मुझे उस बच्चे पर बहुत ज्यादा तरस आया था कि वो अपनी माँ से जुदा हो गया था। और दूसरा वो शदाद जिसने दुनिया में अपनी जन्नत बनाई थी लेकिन उसको देख न सका। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इज़राइल, ये वो ही बच्चा था जिसको तुमने तख्त पर बचाया था। मैंने इसे दौलत और इज्जत बख्शी थी लेकिन इसने गरूर किया और मेरा मुकाबला किया तो मैंने इसका ये अंजाम कर दिया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी भी करते थे ताकि वो अपनी कौम को इसकी तबलीग करें कि मेहनत करें और खेती बाड़ी और जरखेज करें, लेकिन वो लोग अल्लाह ताला की इबादत को छोड़कर बुतों के आगे झुकने लगे। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अगर तुम इनकार करते रहे तो जल्द तुम्हें आजाब आ पकड़ेगा। और उनकी कौम इनकार करती रही और उन्हें तकलीफें पहुंचाती रही और अल्लाह ताला ने उन पर 3 साल के लिए बारिश रोक दी और वो कहत में मुब्तला रही। कहत और खुश्क साली के बावजूद भी कौम आद बाज ना आई।
लेकिन वो लोग बुतों की पूजा में डटे रहे और ये कहत साली उनकी कौम तक महदूद न रही बल्कि दूर दूर तक पहुंच गई और हर तरफ खुशखसाली और कहत था। फिर कुछ लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली और उन्हें देखते हुए पूछा कि कौन है। तो लोगों ने फरमाया कि हूद अलैहिस्सलाम कहाँ हैं, उनसे बारिश के लिए दुआ करवानी थी। वो नबी अगर उसके कहने से बारिश होती तो अपने घर पर बना बरसाता। ये हूद अलैहिस्सलाम की बीवी थी मगर ईमान न लाई थी। उसने नबी खुदा का इनकार किया और उनकी बातों का मजाक उड़ाया। वो रहे तुम्हारे नबी, जाओ और अगर उनके कहने से बारिश हो सकती है तो जाकर उनसे कह दो। लोग हूद अलैहिस्सलाम के पास आए और आजिज़ी से कहा कि आप हमारे लिए बारिश के लिए दुआ करें। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम वापस चले जाओ, अल्लाह की रहमत तुम पर बरसेगी। लेकिन कौमे आद पर अज़ाब उतरने वाला है। कौमे आद के कुछ लोग मक्का जा पहुंचे और वो वहां दुआ करने लगे, लेकिन उनके दिल ईमान से खाली थे और 3 बादल आसमान पर नमूदार हुए। तो कौमे आद ने वो बादल चुना जिसका उन्हें अजाब होने वाला था। उन बादलों के साथ ऐसी जोर की हवा चली कि जो उन्हें उठाकर जमीन पर दे मारती थी।